हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। देखिए, लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। लक्ष्मी एक कैशियर है बैंक में, जहाँ से हम पैसे वैसे लेने जाते हैं। तो एक्चुअली जो बैंक में जो पैसा हमें निकाल के देता है ना हमारे हाथ में, या जिसको हम जमा करते हैं, उसको हम कैशियर बोलते हैं। ठीक है। शी हैज़ करेंसी नोट्स ऑफ डिनोमिनेशन ₹100, 50 एंड 10। देखो, उसके पास कुछ 100 के नोट हैं, कुछ 50 के नोट हैं, कुछ 10 के। ठीक है। 100 रुपीज़ के नोट्स हैं, कुछ 50 रुपीज़ के, कुछ 10 रुपीज़ के नोट्स हैं रेस्पेक्टिवली। ठीक है। द रेशियो ऑफ द नंबर्स ऑफ द नोट्स इज 2:3:5। मतलब ये जो तीन जो तरह के जो नोट है ना, ₹100 वाले, 50 वाले, 10 वाले, इनका आपस में जो रेशियो है वो है हमारे पास 2:3:5। ठीक है। अब देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया है अपनी वीडियोस में कि जब भी रेशियो दे रखा होता है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, उनके साथ एक x ले लेते हैं। x एक वो मल्टीपल है 2 के साथ जो कि सब में कॉमन होगा। द टोटल कैश विद द लक्ष्मी इज ₹4 लाख। जो टोटल जो कैश है या टोटल वैल्यू ऑफ जो सभी नोट्स की है, उस सब के मिला के वो कितनी है, 4 लाख रुपए। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन डज शी हैव। अब उसके पास ये पता करने सभी तरह के 100 रुपये वाले, 50 रुपये वाले, 10 रुपये वाले कितने कितने नोट्स हैं। ठीक है। तो हमें ये पता करना, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है। टोटल वैल्यू तीनों तरह के नोट्स की मिला के वो हमारे पास है 4 लाख। ये आपको याद रखना है। अब क्या करते हैं, जो नोट्स हैं उनको हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। ठीक है। लेट, पहले हमारे 100 रुपीज़ नोट है, लेट ₹100 नोट्स बी कितना होगा। देखिए, जो इसका रेशियो है ना, 100 वाला कितना 2:3:5 है, यानी 100 का 2, 50 का 3 एंड 10 का 5, यानी लेट ₹100 नोट्स भी कितने हो जाएंगे, 2x। ऐसे ही अगर मैं बात करूँ 50 रुपीज़ वाले, तो 50 वाले नोट्स कितने हो जाएंगे, लेट ₹50 नोट्स भी कितने हो जाएंगे, 3x। ठीक है। ऐसे ही जो 10 रुपीज़ वाले हैं, 10 रुपीज़ वाले जो नोट्स हैं वो कितने हो जाएंगे, लास्ट वाला है 5x। अब देखिए, इन सब की अगर मैं वैल्यू की बात करूं, तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपके पास 2 नोट्स हैं 100 के। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पास, देखो मैं यहाँ समझाता हूँ, अगर आपके पास सपोज 2 नोट हैं कितने कितने के, 100 के, तो उनकी वैल्यू क्या होगी, 2 × 100, यानी हमारे पास 200 रुपये होंगे। हमारे पास कितने, 200 रुपये होंगे। ऐसी अगर मैं आपसे बोलूँ कि 5 नोट हैं आपके पास कितने के, 100 के, या चलो 50 के मान लेता हूँ, आपके पास 50 रुपीज़ वाले नोट हैं 5, तो क्या करेंगे, 5 × 50, यानी कि हमारे पास 250 है। ये क्या होगी, इसकी वैल्यू। ऐसे अगर मैं आपसे बोलूँ कि x रुपीज़ नोट, हमारे पास x नोट हैं 100 वाले, तो क्या होगा, x × 100 कितना होगा, 100x। सेम चीज़ आप यहाँ ध्यान रखिए, अगर हमारे पास 100 नोट्स जो हैं वो 2x हैं, 100 रुपये वाले जो नोट हैं वो कितने, 2x हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 100 × 2x। या जैसे मैंने x नोट थे 100 से क्या करा, 100x कर दिया। ऐसे 2x नोट है तो क्या करेंगे, 2x × 100। ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चल रहे हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, चलो ATQ। ठीक है, ये मैं ऐसे लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आप इसे फुल में लिख देना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। भाई देखो, 2x नोट है कितने, 100 वाले, तो 2x × 100 प्लस 50 रुपये वाले जो नोट है वो कितने, 3x, तो 3x × 50 प्लस 5x नोट है 10 रुपये वाले, तो क्या करेंगे, 5x × 10। अब देखिए, ये हमारी टोटल वैल्यू आ गई 100 रुपये वाले नोट की, 50 रुपये वाले नोट की, और जो हमारे 10 रुपये वाले नोट की। ये जो 3 तरह के जो नोट है उनकी वैल्यू आ गई, और ये वैल्यू कितनी है, 4 लाख, इक्वल टू हमने लिख दिया 4 लाख। अब ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब आप यहाँ से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, 2x × 100 क्या हो जाएगा, देखिए 200x प्लस 3x × 50 कितना हो जाएगा, 150x प्लस 5x × 10 कितना हो जाएगा, 50x, और ये कितना आ गया, इक्वल टू में जो था वो हमने फिलहाल ऐसे ही रहने दिया, 4 लाख। ठीक है। अब इनको जोड़ लेते हैं। देखो, ये भी 200x, ये भी x वाला, ये भी x वाला, सबको जोड़ते हैं तो देखो 200 प्लस 150 350, 350 प्लस 50 400 400x। इन तीनों को जोड़ दिया, कितना आ गया, 400x इक्वल टू 4 लाख।
ठीक है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है तो x इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो x के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है उसको दूसरी तरफ ट्रांसपोज कर देते हैं डिवाइड में, ठीक है। तो इसको हमने नीचे लिखा 400। अब 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब बचा नीचे 4 और ऊपर बचा 4000, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे, 4 1 जा 4 और ऊपर बचेगा 4 1 जा 4 और 1 2 3, 1 2 3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 1000, x की वैल्यू कितनी आ गई 1000, ठीक है। जो इसको कैंसिल आउट किया तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 1000। अब ये हमारा आंसर नहीं आया, आंसर तो हमारा आएगा जो हमने जो नोट्स माने थे ना 2x 3x 5x, ये x की वैल्यू बस आपको यहाँ पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फटाफट, नीचे लिख देते हैं फटाफट, देयरफॉर ₹100 नोट्स। 100 वाले नोट्स कितने आ जाएंगे हमारे पास 2x थे, 2x का मतलब 2 इंटू x की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं 1000, यानी 2000 नोट्स। कितने आ गए 2000 नोट। जो 100 रुपये वाले नोट थे वो कितने आ गए 2000 नोट्स, ठीक है। ऐसी अगर मैं बात करूँ दूसरा कौन सा 50 नोट्स वाला, 50 रुपये वाले जो नोट्स हो गए कितने आ गए, देखो 3x था ना, ये 3x है तो यहाँ 3x यानी 3 इंटू 1000 कितने आ गए 3000 नोट्स। 50 रुपये वाले हमारे पास कितने आ गए 3000 नोट्स। और ऐसे ही जो लास्ट में हमारे पास बचता है 10 रुपीज़ वाला नोट, तो ₹10 नोट्स इक्वल टू कितना था 5x था ना, तो 5 इंटू x की वैल्यू 1000 यहाँ पे पुट कर दिया और मल्टीप्लाई करके लिख दिया 5000 नोट्स, ठीक है। तो हमारे पास 100 रुपये वाले नोट्स आ गए 2000 नोट्स और 50 रुपये वाले 3000 और 10 रुपये वाले 5000 नोट्स। तो ये हमारे टोटल नोट्स आ गए, ठीक है। और इन सब की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी आई थी वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 4 लाख, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट।